पैरेड कमांडर रफ्ता रफ्ता मुख्य मंच की तरफ बढ़ते हुए परिचारी प्रवर श्री मिंटू पासवान जी। श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड समारोह निरीक्षण को तैयार है। पैरेड कमांडर द्वारा सलामी गारद के निरीक्षण के लिए जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह और माननीय जिला पदाधिकारी महोदय स्नेह स्नेह मंच की सीढ़ियों से उतरते हुए सामने श्वेत रंग के वाहन जो सलामी गारद के निरीक्षण के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तैयार, और वाहन पे आरूढ़ होते हुए माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, साथ में पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह जी और चमचमाती हुई तलवार के साथ परिचारी प्रवर श्री मिंटू पासवान जी। रफ्ता रफ्ता निरीक्षण वाहन आगे बढ़ता हुआ, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को मुस्काऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाए मेरे। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ यहाँ हमें अपने वीर बलिदानियों को याद करने का और उनको स्मरण करने का मौका प्रदान करता है। पूरे इस नेताजी सुभाष स्टेडियम में आम जनों का आपार जनसमूह इस बात की गवाही देता है कि हम अपनी आजादी को कभी भी मिटने नहीं देंगे, हर किसी इसको भूल नहीं सकते हैं हम। धीरे धीरे निरीक्षण वाहन आगे बढ़ता हुआ ये श्वेत रंग की जिप्सी और जवानों की तरफ पहुंचती हुई है। कौन सा दिन ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के बंदे, खम्भों खेलता है जब नर पर्वत खड़े, मानव जब जोर लगाता है हर पानी बनता। पहली टुकड़ी अररिया सशस्त्र सीमा बल, तन हिमालय मन गंगा जल हम सशस्त्र सीमा बल। दूसरी टुकड़ी बिहार से सशस्त्र पुलिस बल की हुई और तीसरे दल के रूप में हमारे बीच जिला सशस्त्र पुलिस बल, तत्पश्चात जिला सशस्त्र पुलिस बल महिला बिहार की वो बेटियां जिनके दम को हम देखने आ रहे हैं। तत्पश्चात बिहार गृह रक्षक के जवान सुंदर और सजीव वस्त्रों आगे बढ़ता हुआ निरीक्षण वाहन अब एनसीसी के कैडेट, तत्पश्चात स्काउट एंड गाइड प्यारे प्यारे कैडेट हैं, ये हमारे नौनिहाल हैं जो हमारे देश के भविष्य है। अब अपने बुजुर्गों को भी याद करते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों से भी बात करते हैं और इन्हीं के समन्वय से ये भारत देश बनता है। धीरे धीरे निरीक्षण वाहन मुझ मुमंग की तरफ बढ़ता हुआ माननीय जिला पदाधिकारी श्रीमती इनायत खान जी और पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह जी वाहन पे आरूढ़ है और ये निरीक्षण वाहन सलामी गारद के निरीक्षण के बाद मुख्य मंच की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। चारों तरफ राष्ट्र प्रेम में रंगे हुए जिलेवासियों की भीड़ इस राष्ट्रीय पर्व के इस उत्सव का 74वें गणतंत्र दिवस का साक्षी बन रहा है। हमें खुशी है कि हम बहुत संघर्षों और बहुत मेहनतों के बाद हमें जो आज़ादी मिली है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी इस आज़ादी को कभी मिटने नहीं देंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हमारा भारत देश पूरा संकल्पित, एक उभरता हुआ नया भारत जिसके जमजमाते सितारे खिले खिले चेहरे के बीच हम सबों का साथ और ये राष्ट्रीय पर्व का उत्सव अपने प्रमाण पर। अब जिला पदाधिकारी महोदय मुख्य मंच पे पुनः पधार रही है। 2 मिनट का समय शेष है झंडोत्तोलन में। हम अपने स्वतंत्रता संग्राम की जब बात करते हैं तो हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को कभी भूल नहीं सकते। साथियों, पंडित राम दीवानी देनी तिवारी द्विजदेनी जो स्वतंत्रता संग्राम के आदि गुरु पितामह माने जाते हैं, उनका जन्म भले सारण के नौतन में हुआ, लेकिन अपनी कर्मभूमि के रूप में उन्होंने अररिया के फारबिसगंज और भागामा को चुना और उनके संघर्षों और बलिदानों के बल पे आजादी के जो स्वाद हमने चखा है, हम उन वीर शहीदों को कभी भूल नहीं सकते। अब बहुत कम समय बचा है और हम चाहेंगे कि जब राष्ट्रीय ध्वज हो तो हम लोग उनका आरोहण हो तो हम सभी पूरे श्रद्धा और सम्मान से उनका स्वागत करेंगे। 1 मिनट का समय शेष राष्ट्रीय ध्वज के आरोहण में। समय होने जा रहा है। अब हम यहाँ इस मैदान में राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। गणतंत्र दिवस परेड की कमान संभालना बेहद सम्मान और गर्व की बात होती है। इस वर्ष भी परेड का नेतृत्व कर रहे हैं श्री परिचारी परवर मिंटू पासवान जी। परेड के उप कमांडर हैं श्री सरयू रविदास जी, प्रशिक्षण अवर निरीक्षक।
अररिया जिला की ये 10 टुकड़ियां तिरंगे को सलामी देने के लिए सलामी मंच के सामने से गुजरेंगी। सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए दस्ते ये वे आ रहे हैं जिनकी वीरता की कहानियों से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी। जान की बाजी लगाने वाले को नमन। सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ी सबसे आगे सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई। आज ये जगते हैं, ये हमारे लिए खड़े रहते हैं, तभी हम नींद अच्छी ले पाते हैं और तभी हम बेफिक्री से सो पाते हैं। मंच से गुजरता हुआ सशस्त्र सीमा बल का मार्चिंग दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं श्री एसआई मान सिंह। आदर्श स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा और बंधुता की भावना। के पीछे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल, इसकी क़यादत कर रहे हैं हवलदार 108 सुदामा सिंह। हमें इन जवानों पर फख्र है। जिला पुलिस बल पुरुष श्री सुनील कुमार सिंह। आदर्शवाद उत्कृष्टता की यात्रा। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ जिला पुलिस बल महिला क़यादत कर रहे हैं कैलाश कुमार यादव। होमगार्ड का दस्ता की अगवानी कर रहे हैं श्री 4018 योगेंद्र प्रसाद मंडल। अररिया जिला के जाबाज की टीम जिसकी अगवानी कर रहे हैं मोहम्मद हुसैन। स्काउट एंड गाइड की टीम आदर्श मध्य विद्यालय ककोड़वा के ये नन्हे मुन्ने बच्चे। आदर्श मध्य विद्यालय अररिया बाजार के ये बच्चे जो स्काउट की टीम लेकर सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं, जिसकी अगवानी कर रहे हैं ईशान अशरफ। स्काउट गाइड की ये छोटी छोटी बच्चियां आदर्श मध्य विद्यालय कुकुड़वा अररिया से सलामी मंच के सामने झंडे को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आदर्श मध्य विद्यालय अररिया बाजार की गाइड की टीम सलामी मंच के सामने से गुजरती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं कि ये गुलसिता हमारा। हम देखें इसी मैदान में आज कितने रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस ये लोग किस तरह से अपनी खुशियां मना रहे हैं। इतना उत्सव का माहौल है, ये पर्व का माहौल हमारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। सारा नजारा तिरंगे की रगों में खिला हुआ। हर वर्ष प्रगति और लक्ष्यों को पाने की दिशा में राष्ट्र नित नई ऊंचाइयां छुए, ऐसे जन जन के मन की कामना है। अब नए दौर में मिलकर सफलता की नई कहानी लिखने का संकल्प है। वक्त बदलता है तो हालात बदलते हैं। ड्रम पर सुरेश जी कितनी शानदार ड्रम कर रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं आदर्श मध्य विद्यालय ककुड़वा अररिया के नन्हे मुन्ने बच्चे। बिल्कुल प्रोफेशनल से मालूम होते ये बच्चे कितनी महारत के साथ ये मुश्किल काम को आसानी के साथ कर रहे हैं। ये अवसर है
हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का। ये अवसर है देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान निछावर करने वाले जाबाज सिपाहियों के वंदन करने का, उन्हें खिराज अकीदत पेश करने का। ये अवसर है फख्र करने का कि तमाम विविधताओं के बावजूद हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और गणतंत्र हैं। ये अवसर है सीना तान कर खड़े होने का और गर्व से जनगण मन गाने का। ये अवसर है देश के लिए अपने आप को निछावर करने का संकल्प लेने का। ये अवसर है इस बात को अहद करने का कि हमारे सारे कार्य, हमारी रोजमर्रा की गतिविधियां ऐसी होंगी जो देश के फैब्रिक को मजबूत करे, गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखे, देश को मजबूती प्रदान करे और हमारा अररिया दिन ब दिन चमकता रहे और ये अररिया देश के उन्नति में मजबूत सहभागिता निभाए। कितना विहंगम दृश्य, शानदार माहौल। वतन की मोहब्बत से लबरेज ये जवान और दर्शक अब हमारा सादर अनुरोध हमारे माननीय जिला पदाधिकारी महोदया से कि वो अररिया वासियों को संबोधित करें। अररिया जिला के प्यारे जिलावासियों, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित प्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, सशस्त्र सेना के जवानों, हमारे पुलिस बल, स्काउट एंड गाइड के बच्चे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं, सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, आज मैं जिला प्रशासन की ओर से आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देती हूँ और अररिया के सर्वांगीण विकास की कामना करती हूँ। आज ही के दिन सन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ। सदियों से गुलामी के बाद जब देश आज़ाद हुआ, तब हमारे देश के कर्णधारों ने देश के भूत, वर्तमान एवं भविष्य को ध्यान में रखते हुए अथक परिश्रम से हमारा संविधान का निर्माण किया। निश्चित ही हम सबका पथ प्रदर्शक है। इसकी उद्देशिकाओं में जो मूल तत्व समाहित हैं, वो हमारे देश की धरोहरों में से हैं। इससे हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए सभी अवसर प्रदान किए गए हैं। हमारा देश इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक सोवरेन कंट्री का दर्जा, ये सोवरेन नेशन का दर्जा जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब हमें प्राप्त हुआ। अररिया जिला निरंतर प्रगतिशील है और सरकार के दृढ़ निश्चय और आप सभी के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में हमारी प्रगति और उपलब्धियां
आपके साथ अवगत करना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि सरकार का विकास की योजनाओं में प्रबल बल है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में हाल ही में मिशन 60 दिवस के अंतर्गत जिला अस्पताल अररिया को सुसज्जित करते हुए मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों में आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के रूप में क्रियाशील किया गया है। इसके साथ ही मुफ्त एम्बुलेंस सेवा, दवाइयाँ एवं चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है ताकि सभी जिलावासियों को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। सामाजिक, नैतिक और आर्थिक प्रगति अंततः शिक्षा पर निर्भर करती है। शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य आत्ममूल्यांकन एवं सजीव निर्माण है। आज इस प्रांगण में भी बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थीगण उपस्थित हुए हैं। हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। छात्र शिक्षा अनुपात को और सुसंगठित करने हेतु प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियोजन के माध्यम से 921 एवं 40 माध्यमिक शिक्षकों क्रमशः का नियोजन किया गया है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा प्रोग्राम के द्वारा जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के माध्यम से उच्च शिक्षा हासिल करने हेतु बेरोजगार युवकों एवं युवतियों को स्वयं सहायता भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार परीक्षा समिति पटना से उत्तीर्ण इंटर के प्रथम श्रेणी के छात्रों को 15,000 रुपये एवं इसी प्रकार बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के मौलवी प्रथम श्रेणी के छात्राओं को 15,000 रुपये तथा फौकनिया प्रथम श्रेणी के छात्राओं को 10,000 एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित परिवारों को ससमय न्याय दिलाने हेतु जिला प्रशासन कटिबद्ध है एवं तत्पर है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 6 तरीके की जो पेंशनें संचालित हैं उसमें वित्तीय वर्ष 2000 इसी करंट वित्तीय वर्ष में लगभग 2 करोड़ 86 लाख लाभार्थियों को पेंशन से लाभान्वित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्ण कड़ी में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सार्वजनिक पोखरों, निजी तालाबों, ग्रामीण नाला पानी आहार, अक्षय ऊर्जा का उपयोग के साथ साथ वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य चलाया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत 101 पोखर, 733 निजी तालाब, 469 पाइन का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य किया गया है। इसके साथ ही 3,57,000 वृक्षारोपण भी किया गया है। यहाँ के रानीगंज वृक्ष वाटिका एवं कुशियार गांव जैव विविधता पार्क एक राज्य स्तरीय धरोहरें हैं। कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक कुल 3,23,000 किसानों को 6,000 रुपये प्रति 3 माह की किस्तों में डीबीटी पोर्टल के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। हर घर नल का जल योजना को सभी के अंतर्गत सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो, ये एक सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। इसके साथ ही 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चित करना भी हम लोग तत्पर हैं और इसमें सफल भी हुए हैं। जिले के सभी गांव में विद्युत पहुंच चुका है। हर घर खेत तक पानी पहुंचाने हेतु कृषि फीडरों का निर्माण कार्य भी पूरा कर दिया गया है। जिला अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का कार्य प्रगति पर है। समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 0 से 2 वर्ष तक के प्रथम 2 कन्या शिशुओं को 3,000 रुपये की लाभ की राशि प्रदान की जाती है। अररिया जिला में अब तक कुल 16,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 12,000 माताओं को 5,000 रुपये की दर से राशि 3 किस्तों में दी जा चुकी है। परिवहन विभाग के द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु जिला अंतर्गत 17 बस स्टॉप का निर्माण कराया जा चुका है एवं शेष 9 का निर्माण भी जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। अररिया जिला के विकास हेतु अररिया से गलगलिया तक की नई रेल परियोजना का कार्य भी गति पर है और इसको भी समय पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके साथ ही एक नया रेल
जो अररिया और सुपौल को जोड़ेगी, इसके लिए भी कार्य प्रगति पे है और अभी आज जो एक्वाइजेशन है वो काम भी अब प्रारंभ किया जाएगा। लोक शिकायत अधिनियम अंतर्गत जिला एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में अब तक कुल 38,985 परिवार प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग 97% परिवारों का निवारण भी किया जा चुका है। हम सभी अवगत हैं कि पूर्ण शराबबंदी पूरी हर स्तर पर लागू करने के लिए जिला प्रशासन के सभी कटिबद्ध हैं। इसी के साथ साथ जो शराबबंदी से जुड़े हुए आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गए निर्धन परिवारों को भी सतत जीविका उपार्जन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुल 336 व्यक्तियों को लाभ दिया गया है। अररिया जिला के कुल 69 व्यक्तियों को नीरा की अनुज्ञप्ति भी दी गई है। मेरे प्यारे जिलावासियों, आप सभी के सहयोग से हम लोग जो विकास के काम है उसको ससमय और गुणवत्तापूर्वक करने के लिए कटिबद्ध हैं और निरंतर प्रयासरत भी हैं। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अररिया एक मिसाल कायम कर रहा है। अररिया पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस बल की जो 2 कंपनियां हमारे पास हैं, उनके सशक्त प्रयासों से और अधिक परिश्रम तथा कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता से थाना स्तर पर गश्ती एवं पर्यवेक्षण के कारण विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से कोई भी विशेष समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। इस कार्य के लिए आप सभी लोग एवं हमारे पुलिस बल बधाई के पात्र हैं। आप सभी लोगों को आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं पुनः अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। विशेषकर बहुत बड़ी संख्या में युवा वर्ग है वो आज आया है। आप लोगों का इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना अति महत्वपूर्ण है, ताकि जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जो हमारी नीतियाँ हैं और जो संविधान के मूल्य हैं, उनको हम जानें और उनको अपने जीवन में अनुग्रहित करें, ताकि जो उसका सोल है वो हमेशा जीवंत रहे। आशा है कि आगे भी आप सभी लोगों से इस प्रकार के सक्रिय सहयोग मिलता रहेगा और हमारा जिला विकास की नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। पुनः आप सभी को, सभी जिलावासियों को, यहाँ उपस्थित पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के बंधुओं और विशेष तौर पर प्यारे बच्चों को मैं जिला प्रशासन की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत आभार। जय हिंद। कमान टेक चार्ज। अब झांकी का प्रदर्शन होना है। अभी पासवान 1 मिनट सेकंड इन कमान को कहिए, विसर्जन नहीं कराएंगे तो रहेगा, झांकी निकलेगा। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। अभी झांकी का प्रदर्शन होगा, उसके बाद ही विसर्जन होगा। हमारे पास 11 विभागों के द्वारा झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा और आप देखेंगे कि इन झांकियों के द्वारा हमारे जिलावासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे दुनिया में रहने वाले लोगों को अररिया से बहुत सुंदर संदेश जा रहा है। बहुत मेहनत से तैयार किया हुआ एक झांकी आपके बीच अब प्रस्तुत होगा। सबसे आगे DRDA अररिया के द्वारा निकाली गई झांकी जो स्वच्छता अभियान पर आधारित है, अब आपके सामने से DRDA भवन अररिया की झांकी सामने से गुजरेगी। DRDA भवन अररिया की झांकी अब आपके सामने। लोहिया स्वच्छ भारत अभियान
जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अररिया की प्रस्तुति है, उसमें मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की परिकल्पना को साकार करने हेतु ग्राम पंचायत को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने हेतु ग्राम पंचायतों में ठोस एवं सरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में DRDA के द्वारा WPU का निर्माण करते हुए कचरे का सेग्रीगेशन का कार्य किया जा रहा है। सामुदायिक स्तर पर घर घर से कचरे का उठाव किया जा रहा है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत झांकी आगे बढ़ाया जाए। DRDA के द्वारा निकाली गई झांकी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे गाड़ियों के बीच में, और हमारे उत्साही युवाओं से आग्रह होगा कि आप लोग झांकी को स्पेस दें, रास्ता दें। आप लोग कतारबद्ध होकर साइड पे खड़े हो जाएं और वहां से इस विहंगम दृश्य का आनंद लें, वो ज्यादा अच्छा होगा। भगदड़ न मचाएं, चारों तरफ घूमते हुए झांकियां आपके पास पहुंचेंगी। आपको अगर फोटोज लेने हैं, सेल्फी लेने हैं तो आप अपनी जगह से लेंगे। आप यहाँ वहाँ जाकर इस तरह से अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाएं। हम लोग सुसंस्कृत लोग हैं, अररिया के अच्छे लोग हैं। एक संदेश जाए, हम हमेशा सदैव मिसाल कायम करते रहे हैं। झांकियों का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ सबसे आगे DRDA अररिया की झांकी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को लेकर बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। स्वच्छता कितना आवश्यक है हमारे जीवन में, हम कैसे स्वच्छता को अपनाकर बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बिहार सरकार की एक परिकल्पना जिसको जिला प्रशासन अररिया के प्रयासों से सफलीभूत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वाद्य यंत्रों के साथ गाता मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता हुआ जिला प्रशासन अररिया के गौरव को और आगे बढ़ाता हुआ ये झांकी धीरे धीरे हमारे बीच आ रहा है। हम इन कलाकारों का भी हौसला अफजाई करते हैं कि आपने इस कड़कड़ाती ठंड में बहुत मेहनत के साथ कई दिनों के मेहनतों के बावजूद इतना अच्छा झांकी तैयार कर पाए। कई वर्षों के बाद भयंकर कोरोना महामारी को हराकर हमने पुनः एक आज़ाद हवा में सांस लिया है और फिर एक बार हम इतना अच्छा सुंदर दृश्य सजा धजा ये राष्ट्रीय पर्व का मंच और ये हमारा नेताजी सुभाष स्टेडियम अररिया हमारे प्रेम मंडल इतना खूबसूरत मैसेज, ये झांकियाँ जो हमारे सामने आती हैं जिससे हम लोग संतोष होते भी हैं, उसके साथ ही साथ ये संदेश हमें घर लेकर जाना है। इस विभाग के द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अररिया के द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत ढेर सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्हीं की प्रस्तुति आपके सामने सामुदायिक स्तर पर कचरा उठाव के लिए सेग्रीगेशन डस्टबिन लगाया गया है। ग्राम पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाने के लिए झांकी के माध्यम से प्रस्तुति की जा रही है ताकि हम अपने ग्राम पंचायतों को इसी तरीके से मॉडल बना सकें। लोक संगीत के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि जागरूकता किया जा रहा है। वाद्य यंत्रों और लोक संगीत के साथ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अररिया की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजर रही
स्वच्छ अरेबिया के निर्माण के लिए संकल्पित जिला ग्रामीण विकास अधिकारी अररिया की ये झांकी धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते रहे ताकि बाकी झांकियों को भी मौका मिले, आगे बढ़ते रहेंगे। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान गीत संगीत के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना और कचरे को उठाकर निष्पादन के लिए अलग जगह पर भेजना, ये जिला प्रशासन अररिया और जिला ग्रामीण विकास अधिकारी अररिया का अद्भुत प्रयास जो सफलीभूत हुआ है, उसका एक मॉडल हमारे बीच हम सदैव इसको याद रखेंगे और प्रेरणा लेंगे। हम सभी जिलेवासी से आग्रह करेंगे कि आप जिला प्रशासन अररिया का इस स्वच्छता अभियान में हृदय से सहयोग करें ताकि हम एक स्वस्थ और स्वच्छ अररिया का निर्माण कर सकें। स्वच्छ अररिया सुंदर अररिया जिला ग्रामीण विकास अधिकारी अररिया का यही नारा है, स्वच्छ अररिया सुंदर अररिया। अब हमारे बीच जो दूसरी झांकी आ रही है बिहार शिक्षा परियोजना अररिया, जिन्होंने बाल विवाह पर ये झांकी तैयार किया है। मैं बताऊं कि हमारे समाज में बाल विवाह कुंवर के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक बेटी को कभी भी पूर्ण विकसित होने का मौका नहीं मिलता। और हमारे बिहार सरकार के सहयोग और जिला प्रशासन के प्रयास से हम लोग बाल विवाह पर पूर्ण लगाम लगा पाए हैं, जिससे अब बिहार की बेटियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। पूरे दमखम से उन्होंने साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। और आपने देखा भी कि कितना हमारा जिला अररिया जो साक्षरता में नीचे था और हम कितने पायदान के ऊपर चढ़ रहे हैं और एक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य क्षेत्र में भी समृद्ध अररिया का निर्माण कर पाए। बाल विवाह अररिया पर ये झांकी अद्भुत, अतुलनीय और अकल्पनीय है। हमें संदेश लेना है कि आने वाले समय में भी बेटियों के साथ अन्याय नहीं हो, उसे पूरा आगे बढ़ने, पढ़ने और अपनी जगह तक पहुंचने का मौका दिया जाए। बाल विवाह और उससे जुड़े आकस्मिक मामलों पर पूर्ण प्रतिबद्ध लगाना है, यही झांकी का उद्देश्य है। भारत सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के पहले के स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया। इसके अनुसार अब 18 वर्ष से पूर्व की लड़कियां और 21 वर्ष से पूर्व के लड़के की शादी नहीं हो सकती। अब इसे बढ़ाकर 21 वर्ष किया जा रहा है। लेकिन अभी हम हमने देखा कितनी शानदार प्रस्तुति बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा हमारे मध्य निषेध विभाग मध्य निषेध उत्पाद कार्यालय अररिया की यह झांकी अद्भुत झांकी हमारा अभिशाप जो हमें कभी भी आगे बढ़ने के लिए नहीं देता था, पूरे परिवार को बिखरने के लिए, समाज में अपने प्रतिष्ठा को नीलाम करने के लिए जाना जाता था शराब। बिहार सरकार के अद्भुत प्रयासों और संकल्पों के बावजूद शराब पूर्ण शराबबंदी लागू है और पूरा समाज आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं जहरीली शराब पीने से किस तरह से लोग बढ़ रहे हैं। और जब सरकार ने प्रयास किए तो लोगों ने शराब छोड़ा और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के सहयोग से जगह जगह पहुंचकर शराबबंदी को लागू किया गया और लोग इससे दूर हुए। आज समाज खुशहाल है। हम सुनते भी आए हैं, बच्चियां कहती हैं कि जीना है तो पापा शराब मत पीना, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। लेकिन अब वो दिन बहुत दूर हो गया है और हम आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं और स्वच्छ अररिया में जी रहे हैं। बापू कहते थे मैं शराब को चोरी और व्यभिचार दोनों से ज्यादा खराब मानता हूँ। यदि मुझे भारत का डिक्टेटर बना दिया जाए तो शराब की सभी दुकानों को बिना मुआवजा दिए बंद कर दूंगा। आपको जानकर ये हैरत होगी कि बिहार में सबसे पहले जो शराबबंदी हुई वो जून 1977 में हुई। माननीय मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के अगुवाई में ये निर्णय लिया गया था कि
जून 1977 में पहली बार शराबबंदी हुई, दूसरी बार 1 अप्रैल 2016 से पूर्णतः शराबबंदी लागू है। अगली झांकी समेकित बाल विकास परियोजना अररिया की झांकी है। ICDS अररिया प्री स्कूल एजुकेशन के लिए सरकारी व्यवस्था के रूप में आंगनबाड़ी केंद्र पूरे देश भर में कार्य कर रहा है, जहां 6 सेवाएं दी जाती हैं। इसमें प्री स्कूल एजुकेशन मुख्य रूप से और पोषण से युक्त आहार, धात्री गर्भवती महिलाओं के लिए सेवाएं होती हैं, टीकाकरण आदि की व्यवस्था की जाती है। ये मॉडल स्वरूप निश्चित रूप से अद्भुत और देखने योग्य है। एक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र कैसा होना चाहिए उसका मॉडल हमारे बीच है। ये ICDS अररिया की प्रस्तुति सचमुच अतुलनीय है। अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन पर आधारित ये आंगनबाड़ी के आदर्श रूप को दर्शाती हुई ये झांकी हम सब के लिए सबक है। ठीक है, हम अपने मोहल्लों, अपने समाज में होने वाले अवस्थित आंगनबाड़ी को इसी तरह सुंदर देखना चाहते हैं, इसी तरह का प्रयास हमें भी जारी रखना चाहिए। अगला जिला परिवहन कार्यालय अररिया के द्वारा अगली झांकी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा परिवहन कार्यालय अररिया के द्वारा अगली झांकी। एक मैसेज कि हम जब सड़क पे चढ़े कभी भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करें, हेलमेट हमेशा धारण करें, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें ताकि हम खुद को बचाएं और औरों की जिंदगी बचाएं। सड़क सुरक्षा पर आधारित ये मॉडल निश्चित रूप से जब हम सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कितनी दुश्वारियां, कितने कैजुअलिटीज देखने पड़ते हैं। इसीलिए सदैव हमें हेलमेट का प्रयोग, माना जाता है कि 90% डेथ जो हेलमेट नहीं पहनने के कारण होता है। हेलो माइंड के द्वारा संदेश चढ़ जाते हैं और न जाने कितनों के छत चले जाते हैं। हम भारतीयों के लिए सड़क सुरक्षा के नियम तब तक ही आवश्यक है जब तक हम सामने खड़े ट्रैफिक कर्मचारी की निगरानी में है। फिर क्या नजर हटी, दुर्घटना घटी। लोग तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर एक बेबस मासूम और निर्दोष की हत्या कर देते हैं। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते वक्त वे अपनी जान की परवाह तो करते ही नहीं, साथ ही न जाने कितने बेपनाहों की जिंदगियों को दांव पर लगा देते हैं। लाल बत्ती पर हम गाड़ी इसलिए नहीं रोकते क्योंकि हमें यातायात के नियमों का पालन करना है, बल्कि इसलिए रोकते हैं क्योंकि हमें चालान करने से बचाना है। और यही लाल बत्ती पर हमें ट्रैफिक कर्मचारी न दिखाई दे तो हम पूरे आन बान और शान के साथ इस तरह गाड़ी निकालते हैं जैसे हमने कोई जंग जीत ली हो। यातायात के नियमों में ही है हमारी भलाई। कभी न देखो कि देख रहा है या नहीं ट्रैफिक का सिपाही, कभी न देखो कि देख रहा है या नहीं ट्रैफिक का सिपाही। युवा पीढ़ी और नाबालिगों ने जिस तरह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है या वास्तव में उल्लेखनीय है। नई नई जवानी की जोश में सड़क पर चलते वक्त हमारी युवा पीढ़ी न जाने कितने जिंदगियों को मौत का रास्ता दिखा देती है। हर युवा को हमारे स्कूल और जिला परिवहन के द्वारा ये संदेश देना चाहूंगी कि अगर चाहते हो सड़क पर हर राही की हिफाजत हो, अगर चाहते हो कि सड़क पर हर राही की हिफाजत हो तो वाहन तभी हाथ में लेना जब कानून की इजाजत हो। वाहन तभी हाथ में लेना जब कानून की इजाजत हो। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत प्यारा संदेश प्रस्तुत है कायमन स्कूल और जिला परिवहन द्वारा मीमार। धन्यवाद। अब अगली झांकी हमारे सामने से गुजरती हुई समय की बाध्यता है। अगर आपकी प्रस्तुति पूरी हो गई हो तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। वाहन चलाते वक्त फोन पर बात ना करें। भाई पीछे करो हाथ। आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। बहुत शुभ, बहुत अच्छा। करते वक्त ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। मत बनो इतने जल्दबाज वरना जिंदगी हो जाएगी नाराज।
बहुत अच्छा संदेश, बहुत प्यारा संदेश। ध्यान रखें और हेलमेट हमेशा साथ रखें। फिर से देखो दाएं बाएं पर जो मोटर गाड़ी आए, हॉर्न घंटी पड़ी सुनाई तभी जरा हट जाना भाई, हॉर्न घंटी पड़ी सुनाई तभी जरा हट जाना भाई। हेलमेट धारण न करने की वजह से बहुत चोटें आ सकती है। सड़क पर फोन का उपयोग न करें, आपकी एक तस्वीर आप पर हानिकारक हो सकती है। धन्यवाद। अब इस झांकी को आगे बढ़ाया जाए। अब अगली झांकी हमारे सामने है। स्कूल एरिया साइड गाड़ी धीरे चलाएं, देश के भविष्य की जान दांव पर न लगाएं। आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। बहुत प्यारा संदेश बच्चों ने लघु नाटी का प्रस्तुत करके दी। माइक को ऑफ कर दें। अब हमारे बीच PhD विभाग अररिया का ये झांकी प्रस्तुत हो रहा है। मुख्यमंत्री जी का एक आदर्श कार्यक्रम हर घर नल का जल पूरे भारत में और हमारे बिहार में विशेषकर उस एरियाज में जहां आर्सेनिक, आयरन आदि से लोगों का जान जोखिम से भर रहा है। अभी सरकार के अद्भुत प्रयासों के द्वारा घर घर स्वच्छ पानी दिया जा रहा है और लोग अच्छे स्वास्थ्य का आस्वादन कर पा रहे हैं। तत्पश्चात स्वास्थ्य विभाग अररिया ये झांकी आयुष्मान भारत, जैसा कि हम जानते हैं कि लोगों के आयुष्य को कैसे बढ़ाना है। स्वास्थ्य विभाग दिन रात अपनी सेवाओं के लिए तत्पर है और उनके प्रयासों से अच्छा स्वास्थ्य हम लोगों को प्रदान कर पाते हैं। आयुष्मान भारत एक बहुत सुंदर और अद्भुत कार्यक्रम है जिसके द्वारा लोगों को हेल्थ कार्ड देकर और अन्य सभी सुविधाओं को प्रदान किया जाता है। ये हमारे बिहार सरकार और जिला प्रशासन का बहुत बड़ा आदर्श कार्यक्रम है जिसके द्वारा लोगों को हेल्थ फैसिलिटी सुविधाएं प्रदान की जाती है। अगली झांकी कृषि कार्यालय के द्वारा जैविक खेती पर आधारित ये झांकी शानदार मैसेज देते हुए आगे बढ़ रही है। आप जानते हैं कि हमारा अररिया बल्कि पूरा बिहार कृषि पर आधारित एक राज्य में जिला है। मुख्यतः यहाँ के लोग कृषि पर आधारित हैं। हम अपनी कृषि को, खेती को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसमें वर्मी कंपोस्ट सिंचाई बनाकर कैसे अपनी फसल में और इजाफा कर सकते हैं, इसके लिए ये संदेश देता हुआ ये झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। किसी भी जानकारी के लिए आप जरूर कृषि विभाग के कार्यालय पहुंचे, उनसे जानकारी प्राप्त करें। और अगली झांकी पॉलिथीन प्रतिबंध पर बहुत ही शानदार झांकी। ये हमें साफ वातावरण में, स्वच्छ माहौल में रहना है तो पॉलिथीन को बैन करना है। नगर परिषद अररिया की ये झांकी बहुत मेहनत से तैयार की गई है। पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध है। हम अपने आमजनों से भी जिला प्रशासन की तरफ से आग्रह करते हैं कि आप लोग पॉलिथीन का उपयोग न करें, प्लास्टिक के झोले का उपयोग न करें, कपड़े का झोले का उपयोग करें, घर से थैला लेके जाएं, सब्जियां खरीदें। पॉलिथीन कितना हानिकारक है, विभिन्न तरह की बीमारियों को आमंत्रित करता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग पॉलिथीन को जमा करके जला देते हैं, उससे भयंकर से भयंकर और गंभीर बीमारियां होती रहती है। तो नगर परिषद अररिया ये झांकी पॉलिथीन पर प्रतिबंध हमें संदेश देता है कि हमें और जागरूक होने की जरूरत है ताकि हम पॉलिथीन के उपयोग और उसके रखरखाव को समझें और पॉलिथीन जो प्रतिबंध कर दिया गया है उसको हम अपने जीवन में जारी रख सकें। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, बढ़ाते जाएं आगे। समय बहुत कम है, फिर पुरस्कार आदि का वितरण होना है, कुछ झंडोत्तोलन विभिन्न जगह पर करना है जाके हमारे सभी वरीय पदाधिकारी को समय से, क्योंकि झंडा फहराने का समय भी निश्चित है, इसीलिए आगे बढ़ते जाएं। एक अद्भुत प्रयास, बहुत दिनों के बाद झांकी का विहंगम दृश्य अररिया के स्थानीय नेताजी सुभाष स्टेडियम में। आज का ये दिन इतिहास के पन्नों में पुनः दर्ज होता हुआ हमारे लिए बहुत खुशी और गौरव का पल है कि हम एक साथ आजाद हवा में नई खुशियों के साथ अपने इस
पावन और पवित्र त्योहार को यहाँ मना रहे हैं। जिले का मुख्य कार्यक्रम मुख्य स्थल अररिया का ऐतिहासिक क्रिया प्रांगण। अगली झांकी पंचायत कार्यालय अररिया के द्वारा पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस काउंटर, सोलर स्ट्रीट लाइट और कुआं का जीर्णोद्धार पर आधारित ये झांकी, जिसमें पंचायत के अंतर्गत निर्मित पंचायत सरकार भवन, आरटीपीएस काउंटर, सोलर स्ट्रीट लाइट एवं कुआं का जीर्णोद्धार से संबंधित कार्यों का मॉडल प्रस्तुत किया गया है। किस तरह से बिहार सरकार के प्रयासों से और जिला प्रशासन अररिया के अद्भुत संकल्पों के साथ हम विभिन्न पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कर पाए और लोगों को ग्रामीण स्तर पर ही विभिन्न तरह की सुविधाएं दी जा रही है। ये अतुलनीय प्रयास है कि एक गांव का सीधा साधा आदमी जिसकी सुधार तक पहुंच नहीं होती है, वो अपने गांव में ही सभी प्रकार की सुविधाएं, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो आदि वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। आज गांव-गांव तक, पंचायत तक कर्मियों को भेजकर हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना सरकार के विशेष संकल्पों में है, जो सफलीभूत होता हुआ नजर आ रहा है। मॉडल आरटीपीएस काउंटर की ये प्रस्तुति, जो मॉडल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से लाखों करोड़ों के खर्च से सरकार ने जो एक प्रयास किया, अब वो सफलीभूत हो रहा है। अब हमारे बीच मॉडल पंचायत सरकार भवन की ये एक प्रस्तुति के रूप में ये दूसरा वाहन हमारे बीच से गुजर रहा है। आप देखिए कि वहाँ किस तरह से हमारे कर्मी कार्य करते हैं और लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे कलाकार, ये बच्चे इतने सहरन भरी ठंड में भी सुबह सुबह तैयार होके इतना झांकी का विहंगम दृश्य को तैयार किया। निश्चित रूप से ये धन्यवाद के पात्र है। जिला प्रशासन अररिया इनके उज्जवल भविष्य और खुशियों की कामना करता है। अगली झांकी आपदा प्रबंधन प्रशासन की ओर से वृक्षपात ठनका से बचाव के उपाय पर आधारित ये झांकी कई संदेशों को एक साथ दे रही है। वृक्षपात और ठनका से कैसे बचें, झांकी में ये भी दर्शाया गया है कि साइकिल रिम से भी हम अपने घर को वृक्षपात से कहर से बचा सकते हैं, जो एक तरह से सड़क चालक का कार्य करता है। झांकी में आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप खेत खलिहान में हैं और छुपने का कोई स्थान न हो, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ककड़ू को पोजीशन में रख करके भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अररिया जिला हाई सेंसिटिव जोन में आता है। ये जो बैठे हैं कुकड़ों को पोजीशन में, अगर आप किसी कभी भी खेत खलिहान में फंस गए हो और उस समय बिजली चल रही हो या झटका देने की संभावना हो, तो आप इस कुकड़ों को पोजीशन में बैठ जाए। बिल्कुल भी भागना नहीं है, घबराना नहीं है, आप खेत में बैठ जाएंगे। आप बिल्कुल भी किसी भी पेड़ का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि पेड़ में झटका देने का खतरा ज्यादा रहता है। इसीलिए आप सामने लोगों को पोजीशन में बैठ जाएंगे। और अगर आप 2-4 लोगों की संख्या में है तो आप 200 फीट की दूरी बना लेंगे और 400 फीट की दूरी पे खेत पर बैठ जाएंगे। और साथ ही साथ हमारी आपदा में से ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन अररिया की यह प्रस्तुति निश्चित रूप से अद्भुत है। उन्होंने ये दिखाया कि अगर आप किसी खेत खलिहान में हैं तो आप वृक्षों के पास न जाएं, आप उकड़ू बैठकर कुकड़ू को पोजीशन में बैठकर भी वज्रपात से ठनके से अपने आप को बचा सकते हैं। अररिया जिला हाई सेंसिटिव भूकंपीय जोन में आता है। यहाँ ऊंचे भवनों के निर्माण का भी आदेश नहीं है। जिला प्रशासन सदैव इस बात को लेकर सजग रहा है। हमेशा बाढ़ पूर्व आपदा की तैयारियां कर दी जाती हैं। मित्रों, मैं बताऊं, अगर आप जानकारी चाहेंगे, बिहार सरकार का एक ऐप है इंच वज्र ऐप, उसके अगर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें तो भूकंप आने से पहले तो आपको जानकारी नहीं, लेकिन आपदाओं की जानकारी जरूर दे दी जाती है। ये सुविधा हमारे सरकार के द्वारा दिया गया है। आप जरूर ऐप को डाउनलोड करें और वज्रपात और आपदा की स्थिति में खुद को बचाने का अच्छा प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने जिला पदाधिकारी महोदय आदेश प्राप्त है, आप विसर्जन करवा दें। अब मैं अपने
जिला पदाधिकारी महोदय तथा पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया नीचे तशरीफ ले चलें। अभी सम्मानित किया जाना है, पुरस्कार वितरण किया जाना है। वीडियो बना फोटो नहीं, वीडियो पैरेड का विसर्जन होता हुआ सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप लोग मर्यादा को बनाए रखें और भगदड़ बिल्कुल न मचाएं। अभी पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम शेष है। तत्पश्चात हम लोग सभी जिलावासी अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन तब तक हम लोग धैर्य बनाए रखें। परेड का कार्यक्रम विसर्जित होता हुआ ये अद्भुत नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे सभी जिला के सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि, सभी अभिभावक मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में पुनः एक बार इतिहास के पन्नों में नया पृष्ठ जुड़ता हुआ अररिया का यह ऐतिहासिक नेताजी सुभाष स्टेडियम में 74वें गणतंत्र दिवस का यह कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी भी कुछ कार्यक्रम शेष है, जिसमें पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम, ये जो झांकियां प्रस्तुत की गई और सलामी जो दी गई, उसमें जो भी दल ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अन्य स्थान प्राप्त किए हैं, उन सबों को पुरस्कार वितरित किया जाएगा। माननीय जिला पदाधिकारी श्री मती इनायत खान जी और पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह जी और अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, नगर पिता श्री विजय कुमार मिश्र, आफ्ताब अजीज पप्पू जी जो जिला परिषद अध्यक्ष हैं, और अन्य सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण हमारे बीच मौजूद हैं। सबों के आशीर्वचन और करकमलों के द्वारा और विशेषकर माननीय जिला पदाधिकारी के करकमलों से सबों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। तत्पश्चात हम लोग यहाँ से अपने गंतव्य के लिए निकलेंगे। एक बहुत सुंदर कार्यक्रम सदैव याद रखने योग्य है। अब मैं माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि आप नीचे तशरीफ लाएं, ताकि हमारे पुरस्कार वितरण का जो कार्यक्रम है उसको हम विधिवत संपन्न कर सकें। कई सालों के बाद इतना खूबसूरत नज़ारा सुभाष स्टेडियम इसका साक्षी बना। भी विभिन्न कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रभात, सबसे पहले प्रभात फेरी के लिए जो टीमें, जिन टीमों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। आदर्श मध्य विद्यालय कपुड़वा अररिया को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है। आदर्श मध्य विद्यालय कपुड़वा सांत्वना पुरस्कार के लिए आए और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के करकमलों से सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करें। प्रधानाचार्य या वहाँ से कोई शिक्षक आए हों तो कृपया सामने। आदर्श मध्य विद्यालय कपुड़वा अररिया हमेशा से शिक्षा के मैदान में उत्कृष्ट कार्य के लिए मशहूर रहा है। उनके द्वारा, उस स्कूल के द्वारा श्री इफ्तिखार अगला नाम +2 उच्च विद्यालय अररिया तृतीय स्थान प्राप्त किया है। प्रभात फेरी में +2 उच्च विद्यालय अररिया +2 उच्च विद्यालय अररिया की टीम। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है आजाद एकेडमी अररिया। +2 उच्च विद्यालय अररिया की ओर से श्री अबरार अहमद साहब सर्टिफिकेट प्राप्त करते हुए द्वितीय प्राइज के लिए आजाद एकेडमी अररिया
कोई शिक्षक यहाँ उपस्थित हो कृपया श्री अनवर करीम जी सर्टिफिकेट प्राप्त करते हुए अब प्रभात फेरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है +2 बालिका उच्च विद्यालय अररिया। +2 बालिका उच्च विद्यालय अररिया ने प्रभात फेरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कोई शिक्षक यहाँ उपस्थित हो? स्वीटी संध्या में हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और अन्य अतिथियों के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर रही हैं। बता दो कि स्वीटी संध्या जी वहाँ की संगीत शिक्षिका है और आज का जो राष्ट्रगान का कार्यक्रम था उसमें राष्ट्रगान इन्हीं ने गाया है, इसीलिए विशेष बधाई है इनको, स्वीटी संध्या जी को। अब परेड के लिए सांत्वना पुरस्कार आदर्श मध्य विद्यालय कपड़वा के बॉयज टीम को मिला है। आदर्श मध्य विद्यालय कपड़वा बॉयज सांत्वना पुरस्कार। सर यहाँ मौजूद हैं, उनके शिक्षक मौजूद हैं, उनके प्रशिक्षक यहाँ मौजूद हैं। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है आदर्श मध्य विद्यालय अररिया बाजार की टीम ने। आदर्श मध्य विद्यालय कपड़वा से वहाँ के शिक्षक श्री प्रसाद सांत्वना पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। आदर्श मध्य विद्यालय अररिया बाजार के अगर कोई अभिभावक या शिक्षक है तो वो आगे भी पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। आदर्श मध्य विद्यालय अररिया बाजार। आदर्श मध्य विद्यालय अररिया बाजार ये ग्रुप कमांडर स्वयं आई है, बहुत बहुत बधाई। अब द्वितीय पुरस्कार के लिए आदर्श मध्य विद्यालय कपड़वा का बालिका वर्ग। आदर्श मध्य विद्यालय कपड़वा का बालिका वर्ग ये एनसीसी या स्काउट गाइड के जुमरे में इनको दिया जा रहा है। आदर्श मध्य विद्यालय कपड़वा का बालिका वर्ग द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अब प्रथम स्थान प्राप्त किया है एनसीसी आजाद अकेडमी अररिया में। वहाँ के शिक्षक मौजूद हैं, साहब आचार्य प्रमाण पत्र प्राप्त करें। प्रथम पुरस्कार एनसीसी आजाद अकेडमी अररिया को ग्रुप कमांडर मोहम्मद हुसैन खुद मौजूद। अब बिहार गिरी रक्षक अररिया, बिहार गिरी रक्षक अररिया होमगार्ड की टुकड़ी ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। हट जाओ, काम कर ले उस दस्ते के कमांडर योगेंद्र प्रसाद मंडल जी कृपया आए और प्रमाण पत्र प्राप्त करें, अपना पुरस्कार प्राप्त करें। हमारे पास समय कम है, कृपया आप थोड़ा जल्दी। तीसरा स्थान प्राप्त किया है जिला पुलिस बल महिला ने। तीसरा स्थान जिला पुलिस बल महिला, दूसरा स्थान जिला पुलिस बल पुरुष ने प्राप्त किया है और फाइनली पहला स्थान सशस्त्र सीमा बल अररिया की टुकड़ी ने प्राप्त किया। जिला पुलिस बल जी, हम जिला पुलिस बल महिला आप ही ले लीजिएगा। चलिए आगे चलिए। परिचारी परिवार श्री मिट्टू पासवान जी जिला पुलिस बल महिला का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं उनके अभिभावक के रूप में। जिला पुलिस बल पुरुष के लिए परिचारी परिवार श्री मिट्टू पासवान जी प्राप्त कर रहे हैं। अब प्रथम स्थान के लिए सशस्त्र सीमा बल अररिया के एसआई मान सिंह, एसएसबी के एसएसबी दस्ते के कमांडर मान सिंह जी पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। अभी आप सबने झांकी देखा, कितना शानदार प्रस्तुति, कितनी शानदार संदेश के साथ ये झांकी हमारे सामने आई थी। अब इसमें 4th पोजीशन प्राप्त किया है शिक्षा कार्यालय अररिया ने, जिनकी झांकी बाल विवाह पर आधारित थी। शिक्षा कार्यालय से हमारे डीओ सर यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि 3rd प्राइज मिला ICDS अररिया को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र पर आधारित
अररिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री राजकुमार सर सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए थर्ड प्राइज ICDS अररिया आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र पर आधारित थी। सेकंड प्राइज मद्य निषेध एवं उत्पाद कार्यालय अररिया शराबबंदी से खुशहाल परिवार, ये सेकंड प्राइज। थर्ड प्राइज के लिए ICDS, सेकंड प्राइज मद्य निषेध एवं उत्पाद कार्यालय अररिया शराबबंदी से खुशहाल परिवार पर आधारित। और फाइनली फर्स्ट प्राइज गोज टू परिवहन कार्यालय अररिया सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो प्रथम स्थान परिवहन कार्यालय सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ये झांकियां मद्य निषेध एवं उत्पाद कार्यालय अररिया के तरफ से प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। इस तरीके से ये पुरस्कार ये पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यक्रम समापन हुआ। इस तरह से आज के गणतंत्र दिवस के इस समारोह के समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। आप लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें, अनुशासन में चले। आपने आज एक शानदार पर्व मनाया है, इस पर्व को याद रखें और इसका जो संदेश है वो भी याद रखें। आप अनुशासन बनाकर रखें, रास्ता खाली छोड़ दें। आपके अतिथिगण, पदाधिकारीगण और जो दूर से मेहमान आए हैं उन सबको जाने दें, उन सबका रास्ता खाली रखें। आप सड़कों पर हुड़दंग न करें, सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आप जगह खाली छोड़ दें हमारे मेहमानों को जाने के लिए। ऑलरेडी लेट हो चुका है कार्यक्रम में, इसलिए अब इनको दूसरी जगह जाकर, हमारे मेहमानों को दूसरी जगह जाकर दर्शकों नमस्ते, मैं हूं हम्माद और आपने अभी देखा स्टेडियम से लगातार दसमवाद के फेसबुक पेज पर आप लाइव देख रहे थे। 74वां गणतंत्र दिवस अररिया में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दर्शकों, आपने अब तक दसमवाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। और दसमवाद को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर स्टार भी भेज सकते हैं। आप इस लाइव के माध्यम से भी आप हमें स्टार भेज सकते हैं। इससे दसमवाद को आपका सहयोग मिलेगा, हम आगे बेहतर काम कर पाए। इसके लिए आपके सहयोग की हमें काफी जरूरत है। प्ले स्टोर से दसमवाद ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए। मिलते हैं किसी वीडियो में। धन्यवाद।